सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पोएट एंड पैनकेक्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, समरी जिसकी देख चुके हैं हम। अब इसको हम देखने वाले हैं इसके एमसीक्यूज। मतलब ये जो एमसीक्यूज होंगे वो टेस्ट सीरीज का एक पार्ट होगा। अगर आप भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, रेवन इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है, जो आपको लेना हो वो लीजिए इंग्लिश पीजीटी मेंस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जैसा कि आप लोग को पता है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं क्लास 12th में भी, और इसमें भी चांसेस हैं क्योंकि थोड़ा टफ चैप्टर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स। ठीक है, तो पोएट एंड पैनकेक्स का हमारे ऑथर जो है वो कौन है, ये आप लोग को बताना है। तो क्वेश्चन का आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी दे देंगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी दे देंगे। और आप लोग के आंसर आ भी गए हैं, पारेश जी के, कुलदीप जी के, और भी जो लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो सब लोग आंसर देंगे। और इसका आंसर होगा आपका ए, अशोक मित्रन, 1931, अ तमिल राइटर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, व्हाट डज हिज बुक माय ईयर द बॉस टॉक ऑफ। ठीक है, मतलब ये जो बुक है ना, माई ईयर्स विथ बॉस, ठीक है, ये किस चीज के बारे में क्या करता है, बताता है, ये बता दीजिए। हिज जॉब के बारे में, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिज बॉस के बारे में, एक्सप्लेन हिज एनवायरमेंट के बारे में, या कह सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, किसके बारे में बताता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुलदीप जी बोल रहे हैं डी। डी, दीप्ति जी बोल रही हैं डी। ठीक है, और बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं। पारेश जी, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और बाकी जो ऑनलाइन है वो भी जवाब दें। ठीक है, पारेश जी बोल रहे हैं डी। ठीक है, चलिए, तो मैं आप लोग के आंसर को डी मान के चलता हूँ। बिल्कुल सही आंसर। इसमें एक मूवी का इम्पैक्ट बताया गया है कि कैसे वो इंडिया में जो मूवी है बड़ी प्रभावशाली होती है। व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। ठीक है, मतलब जो जेमिनी स्टूडियो वो कब सेटअप हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए क्या होगा। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ ना कि अगर कोई मेन चैप्टर से कोई टॉपिक छूट भी जाएगा ना, वो कहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो भैया मिल जाएगा आपको टेस्ट सीरीज में। इसलिए टेस्ट सीरीज को लगाना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 का आंसर जो होगा वो होगा डी, 1940। ठीक है, तो 1940 में इसका जेमिनी स्टूडियो जो है वो सेटअप हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके आप टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ सकते हैं, और रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं, ले सकते हैं। What was the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought? ठीक है, what was the brand name? ठीक है, क्या ब्रांड नेम था मेकअप मटेरियल का जेमिनी स्टूडियो में जो यूज होती थी या उसको खरीदा जाता था। ठीक है, मैन केक, फैन केक, लैटिन केक, और पैन केक। जल्दी बताइए देवियों से जनो, पैन केक। तो आप लोग इस आंसर को तो सही बताएंगे ही, पेनकेक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 पे। हु वाज ग्रेटा गार्वो गार्वो। तो जो ग्रेटा गार्वो है वो कौन है। अ स्वीडिश एक्ट्रेस ऑन ऑस्कर विनर, अ जर्मन एक्ट्रेस, अ फ्रेंच एक्ट्रेस, अ बंगाली एक्ट्रेस। बताइए ग्रेटा गार्वो कौन है। ग्रेटा गार्वो, गार्वो। तो 5 का आंसर अगर आप लोग मुझे ए बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। और इसलिए ए सही है कि क्योंकि एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी और साथ में ही ऑस्कर विनर भी थी। ठीक है, मैं अगेन कहा कि जो चीजें छूट गई मीन्स उसमें चैप्टर से, वो आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, व्हाट वाज अशोक मित्रन जॉब इन द स्टूडियो। ठीक है, तो अशोक मित्रन जो है वो स्टूडियो पे क्या करते हैं, ठीक है, क्या उनका काम है। ठीक है, टू अरेंज पैनकेक्स, टू अरेंज मेकअप किट्स, टू सर्व वाटर, कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन फाइल्स। बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके। ठीक है, कुलदीप जी का आंसर आ गया है, दीप्ति जी का आंसर आ गया है। बाकी के जो लोग हैं ना, वो बस बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो महिलाएं, महिला मंडली है ना, वो चालू कर देती हैं मोबाइल को, सुनती रहती हैं कि आंसर क्या आ रहा है सर का, और बाकी अपना सब्जी काटने में, रोटी बनाने में लगी रहती हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा।
ठीक है। तो यहाँ पे 6 का आंसर, क्योंकि सब ऐसा टाइम भी चलता है ना रोटी सब्जी बनाने वाला, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन फाइल्स। ठीक है, तो ये इस सही आंसर है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर से कटिंग करते थे और एक रजिस्टर पे उसको सब क्या करते थे, क्लिप करके एक फाइल बना के रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है, देवियों से चुनो। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है? वो है आपका कि व्हाट हैज अशोक मित्रन ब्रॉट अप थ्रू दिस राइट अप। ठीक है, तो जो अशोक मित्रन है ब्रॉट ब्रॉट अप थ्रू दिस राइट अप, मतलब वो क्या, मतलब क्या चीज को लिखते रहते हैं, क्या उसको इकट्ठा करते हैं? ब्रॉट मतलब लाना। ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या रीजन होगा उसका? इसका आंसर मैं आप लोग को बता दूं देवी सचनो, इसका आंसर होगा आपका टॉपिक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री 7 का। ठीक है, टॉपिक ऑफ मेकअप इंडस्ट्री, मेकअप इंडस्ट्री नहीं है ये भैया, टॉपिक ऑफ गॉसिप नहीं है, टॉपिक हीरोइन नहीं है। ए इज द राइट आंसर, टॉपिक ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज ही ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ लीडर्स रीडर्स थ्रू दिस राइट अप? movies and different roles, heroines and their tantrums, heroines and makeup, independent India and its infancy। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? इसका आंसर आप दे रहे हैं 8 का सी होगा, हीरोइन एंड मेकअप। ना 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 ना, पारेश जी गलत है, कुलदीप जी गलत है, कुलदीप जी गलत है। व्हाट डज ही ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ रीडर्स थ्रू दिस राइट अप? मतलब ये जो लिखते हैं ना, जो हमारे राइटर हैं, ठीक है, उनके संबंध में पूछा जा रहा है। तो ये एक्चुअली जो काम करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स इन इन्फेंसी, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि जो 1940 का समय था ना, उस समय की भारत की स्वतंत्रता की बात चल रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन है भैया, ये आप नाम बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था क्या नाम है उनका। उनका नाम है एस एस बासन। ठीक है, तो एस एस बासन क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर बिल्कुल सही है, एस एस बासन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देवी सज्जनों। 10 का आंसर बताइए, व्हाट हैज बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू? जो मेकअप रूम है उसको किस चीज से कंपेयर किया गया है अकॉर्डिंग टू पोएट? बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। ये तो बहुत आसान है, हालांकि इसका तो मैंने ना आपको अच्छे से बताया था, इसका सैलून से बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, फॉर हुम वॉज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग फिल्म? ठीक है, ऑफ इंग्लिश पीपल, फॉर इलिटरेट, फॉर एल्डरली पीपल, फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोएट्री? ठीक है, तो जो जेमिनी स्टूडियो है ना, वो किस तरह की फिल्म बनाता है, या किस तरह के लोगों के लिए बनाता है, ये आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। 11 का आंसर जो आप लोग बोल रहे हैं वो होगा डी, आप लोग बोल रहे हैं शायद, और बिल्कुल 11 का डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 के बाद 12 में चलते हैं। व्हाई इज द इंग्लिश मैन्स विजिट रेफर्ड एज एन एक्सप्लेन मिस्ट्री? ठीक है, क्यों इंग्लिश मैन भैया पधारे थे? बताइए। बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेस, बिकॉज ऑफ हिज हेयर स्टाइल, बिकॉज ऑफ हिज अनफेमिलियरिटी एंड बफलेट लुक्स? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आपका आंसर देखा जाए तो जो आप लोग आंसर दे रहे हैं वो लगभग लगभग सही है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज ऑफ अनफेमिलियरिटी एंड बफलेट लुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु वॉज द इंग्लिश मैन? इंग्लिश मैन कौन था भैया, बताइए जल्दी से। जो आया था, अपनी पोएट्री अपनी कहानी बताया था, जिसको किसी को समझ में नहीं आया था। चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए जल्दी से। सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर मैं आप लोग को बता दूं देवी सज्जनों, जो आप लोग आंसर दे रहे हैं 13 का डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, स्टेफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई डिड ही विजिट द स्टूडियो? ठीक है, क्यों वो स्टूडियो विजिट किए थे भैया, क्या रीजन था उनका स्टूडियो विजिट करने का? टू डिलीवर a speech, to gossip with the workers, to check the workers, to know the film making। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा, क्यों पधारे थे? यहाँ पे आप लोग इसका आंसर अगर आप दे रहे हैं कि स्पीच डिलीवर करने के लिए पधारे थे, तो बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। 15 पे चलते हैं। व्हाट वाज एमआरए? एमआरए क्या है, देवियों से चुनो, बताइए एमआरए क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, द मोरल रिमेमेंट आर्मी, काउंटर मोमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ठीक है, मतलब जो ये जो जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जो एक अलग प्रकार की जो लॉबी चलती है कम्युनिस्ट की, उसके उसको उसके एनकाउंटर, उसके कहने से ये उसको खत्म करने के लिए, उसको उसके विरोध में ये एक पूरी आर्मी है। ठीक है, हमारे इसका फुल फॉर्म क्या है? तो भैया द मोरल रिमेनमेंट आर्मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइव वॉज एम आर ए। देखिए मैं आपको इसमें 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वैसे इसमें क्वेश्चन 90 हैं। ठीक है, मतलब 90 क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप टेस्ट सीरीज जाके लेंगे ना, तो आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर से। और बताइए, अगर आप 90 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, तो फिर बताइए इसमें शेष क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, सब आप कंप्लीट कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको पूरे क्वेश्चन मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं 25। ठीक है, वो यूनिट वाइज होते हैं। ठीक है, और जो आपकी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है उसमें टॉपिक वाइज मिलता है। जैसे ये टॉपिक है ना, पोएट एंड पैनकेक्स, तो इसके आपको 90 क्वेश्चन मिले, किसी में 80, किसी में 50, किसी में 40, किसी में 100, किसी में 110 भी क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। ज्यादा लेट मत कीजिए, क्योंकि वो एक शानदार, शानदार कह सकता हूँ, शानदार से भी ऊपर वाली चीज है। ठीक है, उसको जिसने पढ़ लिया, ठीक है, उसका तो काम मान लीजिए एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, वो बाहर नहीं जाने वाला उससे कुछ भी। ठीक है, Why was MRA invited to Gemini Studio? बताइए इसका आंसर। To show their pay, because of political affiliations, because of political influence, none। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर? एमआरए को, मतलब जो उनको, जो ये एमआरए टीम है पूरी, इसको जेमिनी स्टूडियो क्यों इनवाइट किया गया था भैया? इसका रीजन ये था, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशंस। ठीक है, जो उसके पॉलिटिकल एफिलिएशन थे उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, व्हाई डिड एवरीबडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर? ठीक है, तो ये आप मुझे आंसर बता दीजिए इसका क्या होगा। क्यों लोग चाहते थे कि हमारे जो ऑथर हैं उनको कुछ काम दिया जाए, कुछ और वर्क दिया जाए? क्योंकि उनको, उनके हिसाब से ये लगता था कि भैया वो ना एक आलसी आदमी है, और उनको उनको कोई भी उनके पास काम नहीं है। सो इसलिए उनको ये आंसर होगा, बिकॉज ऑफ द आइडल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क। मतलब उसके वर्क को मतलब कुछ काम ही नहीं मानते थे, एकदम मतलब बेकार मानते थे, इसलिए उसको बोलते थे कि इसको और काम दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है,
वाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर, ठीक है, बाय डिड, क्यों ऑफिस बॉय जो है वो मेकअप रूम में क्या करता है, रूम कम टू द ऑथर, ऑथर के पास आता है। वो जो ऑफिस बॉय है वो मतलब मेकअप रूम से किसके पास, ऑथर के पास क्यों आता है भैया, क्या रीजन है उसका? बिकॉज ही वॉज अनएम्प्लॉयड, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरेरी आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, टू अर्न मनी, टू डू मेकअप। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? इसका तो आंसर आ गया बहुत जल्दी, बी बी आ रहा है सबका, ठीक है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बी सही आंसर है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो लिटरेरी आर्ट है या फिल्म मेकिंग है उस पे ये बहुत ज्यादा था ऑफिस बॉय का। और वो ये भी था सुब्बू बाबू की बुराई करने भी आता था, ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, सुब्बू बाबू। सुब्बू बाबू का पूरा नाम टाइप करके बताइए क्या होगा? वाई वॉज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड साउटिंग एट ऑल टाइम, ठीक है, मतलब वाई वॉज द ऑथर प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग एट ऑल टाइम, टू अटैक द क्राउड, टू अवॉइड पीपल, टू अवॉइड एपिकल नरेशन, या नन? ठीक है, तो इसका आंसर 19 का सी होगा, टू अवॉइड एपिकल नरेशन, ठीक है, टू अवॉइड एपिकल नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन हो गए हैं, इसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं है जो आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है, चाहे आप ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो 399 पे है, ऑफलाइन 499 पे है, बहुत इफेक्टिव प्राइस पे है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट हैं लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मतलब इसमें आपने अगर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को परीक्षा से पहले 2 बार सॉल्व कर लिया, ठीक है, एक बार भी कर लिया तो काम हो जाएगा, लेकिन 2 बार कर लिया तो पूरा 100% हो जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम देने चले गए तो उसके बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा, आपका 1 नंबर का एग्जाम जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा से पहले 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, जैसे गोली नहीं खाते उस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मजाक कर रहा हूँ मैं।